हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रांसपेरेंट व्यू। क्रिस्टोफर नोलन की मच अवेटेड मूवी इस साल थिएटर्स में आने वाली है और काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है कि ये मूवी किस बारे में है। तो इस वीडियो के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और हम यही डिस्कस करने वाले हैं। और व्यूअर्स के दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन है कि यार ये कहानी पता नहीं किस चीज़ के बारे में है, पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं आएगी। और हर कोई इंटरेस्टेड रहता है कि नोलन की स्टोरी, नोलन की मूवी देखनी है, पर उसकी मूवी को देखना समझना इतना आसान रहता नहीं है। तो इस काम को आसान करने के लिए मैं और केशव आप लोगों के सामने आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ओडिसी मूवी किस बारे में है और उसको देखने से पहले क्या आपको कुछ देखना या समझना या जानना जरूरी है या नहीं है। तो केशव, पहले तो मुझे ये बताओ कि कितने एक्साइटेड हो तुम नॉलन की ये मूवी के लिए, क्योंकि जो पिछला प्रोजेक्ट नॉलन का आया था बहुत मुझे अच्छा कुछ था। खास पसंद नहीं आया था। क्यों? ओपनहाइमर तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। वो काफ़ी मतलब एक बायोपिक मूवी के अकॉर्डिंग वो काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई थी। एंटरटेनिंग थी। को बोरिंग मूवी नहीं कह सकते। 3 घंटे की भी ऐसा लगता नहीं है कि लंबी मूवी है। हाँ, पर मेरे मेरे अकॉर्डिंग ना, मैं उस मूवी से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, पर मुझे उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं था। ओपनहाइमर, हाँ मतलब मुझे ओपनहाइमर ना एक, मतलब अगर तुम उस मूवी को ऐसे देखो कि इफ यू अच्छे से उसको ऑब्जर्व करो कि उसके डायलॉग्स या इंटरेक्शंस जो लोगों के बीच में चल रहा है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, वो मूवी इसी टोन पे चलती टोन भी पे। है। लेकिन सिनेमैटिक वाइज भी बहुत अच्छी है, वो होती है उसकी हर मूवी। हाँ। लेकिन उसमें अगर मसाला अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो नहीं है। ठीक है, मैं वही ढूंढ रहा था शायद, इसलिए वो मेरे को नहीं हिट करी। उससे पहले वाले प्रोजेक्ट के साथ भी यही हुआ था। टेनेंट भी मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। वो तो मतलब, मोस्टली लोगों को समझ ही नहीं है। हाँ, वो तो कुछ ज्यादा दिमाग से ऊपर से जा रही थी। पर ये मूवी की अगर हम बात करें, ओडिसी, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत एक्साइटेड सही। हूँ। एक तो इसका जॉनरा माइथोलॉजी है, हाँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है। नहीं मतलब उसका जॉनर सुपर हीरो मूवीज भी है भाई। क्या? ये वाला? नहीं, क्रिस्टोफर नोलन नहीं, का। ओडिसी मूवी का। अब वो माइथोलॉजी वाला माइथोलॉजी जो है, हो सकता है बहुतों को पसंद आए, कईयों को ना भी पसंद आए। मुझे तो मतलब अच्छा आजकल लगता तो है। एक्शन मूवी, सुपर हीरो मूवी ज्यादा चलती है। हम्म। पर माइथोलॉजी वाला भी कंटेंट बढ़िया लगता है हम्म। लोगों का, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द रिंग यार इतना बड़ा एग्जांपल है उसका। वो वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, सीरीज है। तो वैसे ही ओडिसी का भी है। और क्रिस्टोफर के अंदर ये वाला है कि उसकी स्टार कास्ट उसने इतनी बढ़िया और इतनी बड़ी ले रखी है, बहुत फेमस एक्टर्स ले रखे हैं। तो देख के लोगों को लगता है कि यार इतने बड़े बड़े लोग सब साथ में आकर के काम कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा और कुछ बड़ा ही बढ़िया ही बना रहे होंगे। उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसका जब ट्रेलर देखा था, ओडिसी का जब ट्रेलर रिलीज हुआ, तो भाई देख के ना मेरे दिमाग में वो वाला मोमेंट फिर से मेरे को रिलीव हुआ, या मेरे दिमाग में आया जब मैंने बाहुबली 1 देखी। और एंड में जब वो कटप्पा ने बाहुबली को मारा, तब मैं ये वाला मोमेंट था कि यार मेरे को पार्ट 2 दिखा दो बस, अभी मेरे को देखना है। ये इसका ट्रेलर देखने के बाद ही मेरे माइंड में ये था कि यार मेरे को ना ओडिसी दिखा दो अभी। अभी मैं कंटिन्यू बैठ करके 3 घंटे, 3.5 घंटे की मूवी होगी, मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इसलिए, और रिसेंट टाइम में अभी आने वाली, तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ कि ये मूवी आई मैक्स में बड़े स्क्रीन पे देखनी है मेरे को। और भाई साहब क्या ही इवेंट होगा, एक्सपीरियंस क्या होगा। ही मजा, एक्सपीरियंस होगा वो। मजा आएगा देखने में। Yes। तेरा क्या एक्सपीरियंस है? मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है इस मूवी के लिए। एक तो माइथोलॉजी जॉनरा काफी अच्छा लगता है मुझे देखने में। जैसे एक मैं कह सकता हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स एक माइथोलॉजी नहीं है, बट एक फैंटेसी मूवी कह सकते हैं, और उसी टाइप की मूवी ये ओडिसी भी है। तो इस वजह से मुझे काफी एक्साइटमेंट है। तो इस स्टोरी की बैकग्राउंड की अगर हम बात करें हम्म। पहले, तो ये स्टोरी होमर, जो ग्रीक राइटर हैं, हाँ। उन्होंने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा था, हाँ। इलियड। उससे इंस्पायर्ड है। हाँ, द इलियड्स। यस, उससे इंस्पायर्ड ये स्टोरी है। हम्म। तो उसी के ऊपर बनाई गई है। तुमने सबने वो दो पुरानी वाली मूवी ट्रॉय तो देखी होगी। यस। ठीक है, तो जब उनके कहावे के अकॉर्डिंगली वहां पे पहले एक ट्रोजन वॉर करके हुआ था, वो घोड़े वाली कहानी सबने सुनी होगी। यस। ठीक है, तो वो, और ट्रॉय देखी होगी तो वो कहानी सबको याद भी होगी। तो वो जो ट्रॉय में युद्ध हुआ था, हम्म। और जो इसका अपना जो मेन कैरेक्टर है, ओडिसियस नाम है ना यस। उसका, हाँ, जेसन बॉर्न। क्या? नहीं समझा? तो वो ओडिसियस है, उसने वहां पे वो वॉर लड़ा, 10 साल तक वो वॉर चला। वॉर की भी काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको ट्रॉय देखनी चाहिए। यस। और उसके बाद ये कहानी उस वॉर के बाद की बात है, की है। कि कैसे वो वापिस तो अपने वॉर घर पे खत्म, आया। यस, वॉर खत्म करने के बाद वापस कैसे घर पे आता है, घर पे आने में उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, किन किन प्रॉब्लम्स को उसने फेस किया, क्या क्या चैलेंजेस आए, उन सब के पीछे की कहानी है। और ऐसा, मतलब मैंने उसमें रिसर्च में पढ़ा कि भाई उसको वॉर खत्म होने के बाद घर पहुंचने तक 10 साल लग 10 साल लग गए। गए। यस। मतलब यार किसी, मतलब लाइफ का बहुत लंबा हिस्सा होता है 10 साल की, एक यस। जगह से एक जगह आने में आपको 10 साल लग जाए। एक तो ये भी कहते हैं कि उसकी वॉर में 10 साल लगे थे और उसको घर वापस हाँ, आने में तो 20 साल। टोटल 20 साल का गैप हो वो गया टोटल था। 20 साल अपने घर से दूर था। उसके बच्चे 2-3 साल से 22-23 साल के हो गए थे। हाँ, तो ये उसकी कहानी है। हम्म। और इस कहानी में सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो वापस आ रहा है, कैसी उसकी कहानी है, इसके अंदर काफी पॉलिटिक्स भी मिक्स की गई यस। है। कि जब वो घर से दूर था,
तो कैसे उसके राज्य को हथियाने की कोशिश हो रही है, कैसे उसकी वाइफ के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसको हथियाने की कोशिश हो रही है, कैसे उसके बेटे का स्ट्रगल दिखाया गया कि वो कैसे बिना फादर के बड़ा हुआ, क्या चीजें उसने फेस करी, इन सब चीजों की भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करके इस मूवी को दिखाया गया है, जो ट्रेलर में देख के पता चलता है, जो स्टोरी के बारे में हमें पता है। इसीलिए मेरे को ज्यादा एक्साइट करती है ये मूवी की, इस टाइप की कहानियां मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है, मुझे बहुत बहुत attract सारे करती हैं। कैरेक्टर्स होते हैं, सबकी अलग अलग स्टोरी होती है। यस, और सबके अलग अलग एजेंडाज होते हैं। यस तो और उसमें से पिक करना कि कौन सा करेक्टर आपको सूट कर रहा है, यस क्योंकि हर मूवी के अंदर बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, आप किसी एक करेक्टर से अपने आप को रिलेट कर पाते हो या जुड़ पाते हो उससे। तो यहाँ पे ये इस टाइप की मूवी, और नोलन भाई इस तरह की मूवी बनाने में वो एक्सपर्ट है, और इसीलिए ज्यादा उम्मीदें हैं मेरे को कि इस बार शायद उसके पास एक ऐसी कहानी है जहां पर वो फिर से अपने आप को साबित कर पाएगा कि वाई ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर ऑफ द हॉलीवुड या ऑफ द वर्ल्ड। यस तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक तरीके की गेम चेंजर मूवी साबित होने वाली है, नॉट द मूवी नॉट दैट गेम चेंजर, लेकिन फिर भी ये काफी बड़ी और काफी मतलब कि एक तरीके से है ऐसी मूवी जो शायद एक सिनेमा लवर्स को बहुत अच्छा बहुत पसंद आई। एक्सपीरियंस दे। यस इस मूवी से एक ऐसी न्यूज भी आ रही है कि जो हेलन, जो ग्रीक की एक रानी थी, जो जिसको कहा जाता है दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत, मतलब ग्रीक की सबसे ज्यादा खूबसूरत, और जिसकी वजह से पूरी ट्रोजन वॉर हुई थी, मतलब पेरिस जो ट्रॉय का एक राजा की प्रिंस था, उसके साथ उसको किडनैप करके ले गया था, और उसी उसी के ऊपर उसको वापस लाने के लिए ही पूरी ट्रोजन वॉर बेस्ड है। और इस मूवी में उन्होंने बहुत ही ऐसी कास्टिंग करी है जो काफी लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल है। क्यों, एक क्या हो गया उसमें से? एक ब्लैक एक्ट्रेस को कास्ट किया है उन्होंने, जिसको कहा जा रहा है कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत। अच्छा। और एक और कंट्रोवर्सी भी आ रही है कि जिसको द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द ग्रीक कहा जाता था, आर्केलिस, उसको एक ट्रांसजेंडर एक्टर को कास्ट कर लिया गया है। आपका क्या थॉट है इस बात में? पहली वाली कास्टिंग के ऊपर मेरा ये थॉट है, या दोनों ही कास्टिंग पे एक पॉइंट तो मेरा ये है कि जब तक आपको डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ विजन नहीं पता ना कि वो क्या सोच के ऐसा कर रहा है, तब तक इस पे कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेन मेरा तो अभी यही है कि मुझे पता नहीं कि अगर क्या पता नोलन ने इसके ऊपर कोई सफाई दी हो कि क्यों उसने ऐसा किया। दूसरा वाला पॉइंट की सेकंड वाली कास्टिंग के लिए कि भाई ट्रांसजेंडर को अगर हायर किया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ट्रांसजेंडर इज अ गुड एक्टर, तो करने में क्या प्रॉब्लम है? बट ये कंसिडर किया जाता है कि वो पूरी ग्रीक का सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर था और बहुत मस्कुलर बॉडी थी उसकी। वो तो मस्कुलर बॉडी तो यार, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो उस आप ट्रांसजेंडर एक्टर की देखेंगे फोटो, उसमें आपको वो नहीं लगेगा। हाँ, वो हो सकता है ऐसा, बट वो तो जब मूवी आएगी तब पता चल ही ये जाएगा मेन कि। डाइवर्सिटी को इंक्लूड करने के लिए डाला गया है, उसका मुझे नहीं लगता कोई दूसरा पॉइंट होगा। तो डाइवर्सिटी को इंक्लूड करने का मतलब क्या है फोर्सफुली कि एक इंक्लूड। ट्रांसजेंडर को कास्ट के अंदर ले लो तो ट्रांसजेंडर लोग मूवी देखेंगे, ये ऐसा यस कुछ वो यस सीन है? यही है। आई डोंट थिंक सो कि नोलन इस टाइप की ट्रिक यूज करेगा, बट क्योंकि हॉलीवुड उसको में अपने रहने काम के के लिए ऊपर वो रहता है यार, और प्रोड्यूसर्स को भी उसके काम के ऊपर रहता है कि भाई ये बनाएगा तो अच्छा ही बनाएगा। बट हॉलीवुड में रहने के लिए उसको ये सारी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि इससे शायद उन्हें ऑस्कर्स में काफी अच्छी एंट्री मिल सकती है। पॉइंट। बाकी आपको एक्टर्स का कैसा लगता है, किस एक्टर को देखने के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो ओडिसी में? मैट डेमन, उससे बस बड़ा एक्टर कौन है यार उस मूवी के अंदर? मेरे को, मैं तो भाई बचपन से फैन हूँ उस बंदे का, जेसन बॉर्न जब बचपन में देखा करते थे उस समय से हम लोग तो बहुत तगड़े फैन है उसके, और मेरे को लगता नहीं है कि उसके लेवल का एक्टर वहां पे और कोई कास्ट में है। मतलब ठीक है, बहुत सारे सुपर हीरो फेटर्निटी के एक्टर्स में ले रखे हैं उसने, हाँ, कि बैटमैन भी वहाँ काम कर रहा है, स्पाइडरमैन भी वहाँ काम कर रहा है, और एक और भी कोई है मेरे ख्याल जेंडिया भी है। से, जेंडिया, यस जेंडिया भी है, और एना हैथवे ने भी शायद एन किसी में हैथवे काम, किसी डार्क बड़ी नाइट मूवी में। में, डार्क नाइट में, हाँ कैट वुमन बनी कैटवुमन। हो, हाँ। तो ये सब सारे सुपर हीरोज हैं वहाँ पे, लेकिन भाई जेसन बॉर्न है, मेरे को नहीं लगता उससे तगड़ा एक्टर कोई होगा कास्ट में। लेकिन जैसा आपने कहा था, इस चैनल में मेरे आने से एक जेंजी पर्सपेक्टिव भी आएगा, तो इससे तो मैं जितनी भी अपनी जेंजी कम्युनिटी है उसको उसकी बात आगे लाते हुए यही कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा हम टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिंसन और जेंडिया को देखने के लिए एक्साइटेड हाँ ठीक है, है। आजकल दे के आर बच्चे। गुड एक्टर्स, इमर्जिंग गुड एक्टर्स, हाँ, बट उनको अभी वो मैट डेमन वाले स्ट्रेचर पे पहुंचने में काफी साल लगेंगे। कोई बात नहीं, हम वो प्रूव कर देंगे अपने आप का। तूने ओडिसी का ट्रेलर तो देखा ही होगा। हाँ, तो जिस तरीके का वो ट्रेलर है, जिस तरीके की फिल्म मेकिंग उसमें दिखाई गई है, व्हाट इज योर पॉइंट कि उसमें क्या तुम्हें पसंद आया, क्या तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि सिर्फ ये पॉइंट नहीं कि मेरे को माइथोलॉजी या फैंटेसी मूवीज पसंद आती है इसलिए मैं देखूंगा, जो टाइप ऑफ सिनेमाटोग्राफी, टाइप ऑफ फिल्म मेकिंग यस, नोलन करता है, हाँ। उसमें तुमको क्या वहां पे पसंद आया? ये एक पॉइंट था मेरा कि जैसे कोई पता नहीं, कहीं तो मैंने न्यूज़ सुनी थी कि जो वीएफएक्स कंपनी ओडिसी पे काम कर रही है, वही वीएफएक्स कंपनी रामायण जो अभी आने वाली है, डीनेक। डीनेक मूवी, यस डीनेक,
प्रोडक्शन हाउस, वो वीएफएक्स कर रहे हैं। और आप देख ही सकते हो कि रामायण का स्केल इतना ज़्यादा है, बट उसमें थोड़ा-सा नहीं, इतना अच्छा नहीं है जितना ओडिसी का है। वो सब कुछ रियल फ़ील होता है, चाहे वो पानी के सीन हो, बोट चलाने के, या कोई से भी अच्छे-अच्छे सीन्स हैं, वो सब रियल फ़ील होता है। कोई भी फेक वीएफएक्स हैवी सीन फ़ील नहीं होता हमें, सब नेचुरल लगता है। तो ये क्रिस्टोफर नोलन का ही विज़न है जो कह सकते हैं। वो अपने जो भी वो थॉट्स हैं उसको वो स्क्रीन पे उतारने के लिए बिल्कुल परफेक्टली उतार सकता है वो। तो ये थे हमारा डिस्कशन, ये थे हमारे पॉइंट्स ओडिसी के ऊपर। आप कमेंट करके हमको बताइए कि आपको इस मूवी में ऐसा क्या लगता है, क्या फैसिनेट करता है, कि आप इसके लिए क्यों इंटरेस्टेड है। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई सजेशंस हैं, तो प्लीज़ वो हमें कमेंट करके नीचे बताइए। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।